सरकार द्वारा संचालित पोषण अभियान के अंतर्गत 21 मार्च से 4 अप्रैल तक पोषण पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकृत बच्चों का वजन और लंबाई का मापन किया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता साजन अग्रहरी की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर ए.के. मौर्य, एडिशनल सीएमओ RCH वाराणसी। दरअसल हम मीडिया को इस कार्यशाला के माध्यम से ये बताना चाहते थे कि किस तरह के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और उन कार्यक्रमों का हमारी जनता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जो उसके लाभार्थी हैं वो कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, अगर उसमें कोई बाधाएं हैं तो उनको दूर करने का कोई रास्ता, कोई तरीका अगर है तो उसको हम लोग आपस में मिलजुल करके उसको तय कर लें, ताकि जो है हम जो योजनाएं लागू करना चाहते हैं उस लाभार्थी तक उसको आसानी से हम पहुंचा सकें। आज पोषण की हो रही है, तो इस पोषण जो योजना सरकार की है उसके तहत केवल बच्चों या फिर महिलाओं को सबको समाहित किया जाएगा। देखिए, ऐसा जब हम पोषण की बात करते हैं तो पोषण अगर माँ अगर जो है कुपोषित होगी तो उसके बच्चे भी कुपोषित होंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम माँ से शुरू करते हैं। अगर कोई गर्भवती है, अगर हम वहाँ से उसका पोषण नहीं देते, आंगनवाड़ी के माध्यम से जो हमारा CDS का प्रोग्राम है वो सभी जो है धात्री माताओं से ही शुरू होता है और इसके बाद उनको 6 साल तक के बच्चों तक उनका सारा पोषण का वो ध्यान रखते हैं। एक सवाल ये करता कि जिस तरह से तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शहर से लेकर ग्रामीण तक लोगों को जागरूक करती हैं और जो लोग उनसे मिलते हैं उनका इलाज भी करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे घर जहां वो नहीं पहुंच पाती, वो लोग कैसे पता करें कि उनके बच्चों में भी कुपोषण की संभावना हो सकती है? देखिए, ऐसे समय समय पर हम लोग जो है वो कैंप करते हैं और वज़न लेने का एक हम लोग कैंपिंग करते हैं। जैसा भी कि जो कुपोषण पखवाड़ा था इसमें भी हमने किया, घर घर जा करके जो है जो आंगनवाड़ी केंद्रों पर बुला करके हमने अपना सिस्टम लगाया कि आंगनवाड़ी केंद्र पर बुलाएंगे और उस क्षेत्र के सभी जो है धात्री माताओं को और बच्चों को बुला करके उनका वजन लिया गया, उनकी लंबाई नापी गई और ये उनका जज किया गया कि अगर कुपोषित हैं तो उनको किस तरह से उनका कुपोषण दूर किया जाए, उनको पोषण दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि वाराणसी में वर्तमान में कुपोषित बच्चों की जो संख्या है पिछले साल भर में, उसमें क्या कितनी कमी हो पाई है? देखिए, हम आंकड़े लगातार रखते हैं। पिछले अप्रैल में जो हमारा बेस लाइन था उसमें जो बच्चे कुपोषित चिन्हित किए गए थे, लगातार उनकी मॉनिटरिंग होती रही, जो आवश्यक परीक्षण हुए परीक्षण कराते रहे, उनको जो आवश्यक आहार था वो दिया जाता रहा। तो अंत में जब हमारा 1 अप्रैल 2022 आया, यानी कि 1 वर्ष की अवधि जब बीती है, तो हमारे बच्चे लगभग आधे रह गए हैं कुपोषण की श्रेणी में। यानी कि लगभग हम अगर एग्जैक्ट आंकड़े में देखें तो 49.6 लगभग 50% बच्चों को हमने ठीक कर लिया। चूँकि यह प्रक्रिया एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे हमारे पाइपलाइन में, यानी पाइप मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं, अगर जन्म के समय उनका वजन कम है तो मेन स्ट्रीम में आते हैं तो कुछ कुपोषित रह जाते हैं। तो हमारा फोकस ये है कि जन्म लेने वाला बच्चा किसी भी तरह से कुपोषित न हो, तो हमारी ऊपर की जो मेन लाइन है वो ठीक हो जाएगी। तो अब इस समय हमारा फोकस जो है वो गर्भवती महिलाओं पर हो गया है कि गर्भवती महिलाओं के पोषण पर भी ज़्यादा ध्यान दें, जिससे जन्म के समय बच्चा कुपोषित हो। कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों के साथ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने कहा कि हम 49% तक इसमें कमी लाए हैं और आने वाले अगर साल 2 साल की बात करें तो हो सकता है संपूर्ण कमी आ जाए। लेकिन अगर जागरूकता की कमी रहेगी तो ये फिर बढ़ेगा, फिर यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएँ, किस तरह की योजनाएँ चलाई जाएंगी? बिल्कुल, जागरूकता के संबंध में मैं 2 ही बातें कहूँगा। एक तो ये है कि जो स्थानीय रीति रिवाज हैं वो कई मामलों में हमारे लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने देखा कि जो 7 महीने का बच्चा है जिसको ऊपरी आहार दिया जाना चाहिए, उनके माता पिता कोशिश करते हैं कि उसको केवल दूध पिलाया जाए। बाहर का दूध 1 लीटर आधा लीटर पिला दिया तो इसी में खुश हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जो स्थानीय कल्चर है उसको तोड़ना है और इसके लिए हम लोग समुदाय आधारित गतिविधियाँ जैसे कि अन्नप्राशन, गोधराई, लाडली दिवस, किशोरी दिवस, ये सब आयोजित कर रहे हैं और उनको लगातार बता रहे हैं। चूँकि ये कार्यक्रम इसका परिणाम एक बारगी नहीं आता है, थोड़ा समय लगता है, तो हमें आशा है कि आगामी 6 महीने में हम लोग हर पॉकेट तक पहुंच जाएंगे और इसके लिए हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई है
कि जो चिन्हित क्षेत्र हैं जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जहाँ पर पहुँच हमारी नहीं हुई है, उनको अगले 6 महीने में हम हर तरह से अप्रोच कर लेंगे और विभाग की सारी सेवाएं और सुविधाएं